हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे सामने माइक्रोटेक 24x7 का सेट है और आज मैं आपको इस पीसीबी के ऊपर ड्राइव सेक्शन सिखाने वाला हूं। ठीक है। अब ड्राइव सेक्शन सीखने से पहले ये समझ लीजिए ये पीसीबी कौन सा है। तो ये माइक्रोटेक का साइनवेव पीसीबी है। ठीक है। साइनवेव का सबसे पहले जो बोर्ड आया था यही बोर्ड आया था। अभी ना एसएमडी आ गया है V4 V5 V7 V8, पहले नहीं था। ठीक है। अब कुछ दिन में तो V9 आने वाला है, उस पर भी मैं क्लास लेके आने वाला हूँ। अब बात करें इस पीसीबी का, तो इस पीसीबी में 4 चैनल है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे 4 नहीं 3 दिख रहा है, क्योंकि 1 2 3 है। नहीं सर, 1 2। ठीक है। एक चैनल, 2 चैनल, पलटी मारिए, 3 चैनल, 4 चैनल। यहाँ टोटल 4 चैनल है। ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव साइड और ये हो गया आपका ड्रेन साइड। ठीक है। जितना भी साइनवेव का इन्वर्टर आता है सभी में रहता है 4 चैनल। ठीक है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका V8 का पीसीबी है, इसमें 4 चैनल है। ये आपका V7 का है, ये V5 का है। यहाँ देखिए ये आपका रखा हुआ है शक्ति चार्ज लुमिनस का। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा क्यों है। तो ये एक्स्ट्रा चैनल क्यों है इसके बारे में मैं अपने क्लास में बताता हूँ, जो मेरा पेड क्लास होता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है। हालांकि इसका रीजन क्या है, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के रखा है समझने के लिए, आप देख सकते हो। ठीक है, सर्च करके मेरे चैनल पे। तो इस तरह से रहता है सैनवेव का पीसीबी। फिलहाल हमें समझना है इस पीसीबी के ऊपर। ठीक है, कि ये पीसीबी मेरा कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले ड्राइव सेक्शन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसका सेट डेट सेक्शन को। अगर मेरा पीसीबी चालू ही नहीं है तो मैं ड्राइव सेक्शन पे काम कैसे करूंगा। तो अगर ये सेट डेट में चला जाए, ऑन नहीं हो, यूपीएस ऑन नहीं हो, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं। आप लोग सर्च कर सकते हो मेरे चैनल पे सेट डेट के ऊपर 24x7। ठीक है, मिल जाएगा आपको। पहले उसको देखिए। उसके बाद अगर आपका इन्वर्टर चालू है बट ड्राइव नहीं बन पा रहा है तो इसको देखना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, पहले ये बोर्ड आता था स्क्वायर वेव में। इसमें क्या है, ड्राइव बनने के लिए मॉसफेट है और मेन आईसी है। यहाँ से ड्राइव निकला, ट्रांजिस्टर के माध्यम से ड्राइव बन जाता था। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि मेन आईसी और मॉसफेट के बीच लगा हुआ है एक ड्राइवर आईसी, जिसका नंबर होता है 83202। अगर आपको नहीं मिले तो इसके जगह पर आप लगा सकते हो 4082। 4082 का रेट कम पड़ता है, इसलिए मैकेनिक लोग उसे यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मेन एसी से, शुरू करते हैं ड्राइवर एसी, उसके बाद जाएंगे पॉजिटिव साइड पे। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ कनेक्ट बैटरी के वायर से। ठीक है। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ कनेक्ट। ये हो गया मेरा माइनस प्रोब, ये हो गया मेरा प्लस। ठीक है। ये हो गया मेरा डिस्प्ले। ठीक है। और कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए यूपीएस ऑन हो चुका है, ऑफ, ऑन। अब मैं मल्टीमीटर को कर लेता हूँ सेट। ठीक है। और मल्टीमीटर का एक प्रोब कर देते हैं ग्राउंड, ताकि बार बार हमें मीटर पकड़ने की जरूरत ना पड़े। ओके। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमारा सेट चालू है कि नहीं। ठीक है। तो अगर सेट चालू रहेगा तो यहाँ पे यूपीएस लिखेगा, लिख रहा है। अब देखना है हमें ड्राइव क्यों चलना है। तो ड्राइव सेक्शन स्टार्ट होता है हमारा पिन नंबर 19, पिन नंबर 20 मेन आईसी का। ठीक है। देखिए ये रहा मेन आईसी, ये रहा घाट। इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 से लेके हो गया हमारा 10 तक, फिर यहाँ 11 से लेके 20 तक। तो हमारा जो स्टार्ट होगा ड्राइव सेक्शन पॉजिटिव साइड के लिए होगा 19 और 20 से। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ वोल्टेज टेस्ट करके। देखिए पिन नंबर 20 3.3 वोल्ट और पिन नंबर 19 3.3 वोल्ट। ध्यान रहे कि दोनों पिन पे सेम वोल्टेज होना चाहिए। अगर सेम वोल्टेज नहीं तो ड्राइव सेम नहीं बनेगा। अगर यहाँ सेम वोल्ट नहीं बन रहा है तो पहले आप मेन चेंज करके देख लीजिए। अब अगर हमारा पिन नंबर 19 और 20 पे सेम वोल्ट बन रहा है, मतलब मेरा मेन ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो पहले मेन चेंज कीजिए। और मेन चेंज करने के बाद भी अगर पल्स बराबर नहीं आया तो फिर फॉल्ट आगे होगा। बट मेन चेंज करने पर
ये फॉल्ट खत्म हो जाता है, ठीक है, बराबर पल्स नहीं बनने का। पल्स बन गया। अब ये वोल्ट कहाँ जा रहा है, ठीक है, तो जो हमारा पिन नंबर 19 का वोल्ट आउट हो रहा है, ठीक है, 3.3 से लेकर 3.5 वोल्ट तक आउट होता है, ठीक है, वो जो सप्लाई हमारा जाएगा पिन नंबर 19 वाला, वो जाएगा हमारा, ये ड्राइवर ऐसे लगा हुआ है इसके पिन नंबर 7 पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ ड्राइवर ऐसे, देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए, ये रहा हमारा ड्राइवर ऐसे, ठीक है, यहाँ बना हुआ है एक घाट पॉइंट है, तो स्टार्ट हुआ काउंटिंग यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, काउंटिंग करना है 1 से लेकर 7 तक, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखिए मीटर में कितना बन रहा है, 3.3 वोल्ट। क्लियर है सर। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा होगा पिन नंबर 20। 20 से कितना निकल रहा था, 3.3 वोल्ट। वो वोल्ट कहाँ जाएगा, तो वो वोल्ट जाएगा पिन नंबर 2 पे, देखिए 3.3 वोल्ट, यानी कि मेरा ड्राइवर ऐसे में वोल्ट आ चुका है, ठीक है। अब ड्राइवर ऐसी में जब वोल्ट आ गया तो फिर यहां से वोल्ट आउट करेगा, तो यहां से वोल्ट आउट कहां करेगा, तो करेगा पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। तो इसका आउटपुट पिन क्या है, ये जानना है हमें, ठीक है। तो इसका जो पहला आउट पिन है वो है 16, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 8 दूनी 16, इधर सबसे लास्ट वाला पिन, ठीक है, कितना बन रहा है, 15 वोल्ट, ठीक है। फिर इसका जो एक और पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 चैनल है, ठीक है, वो होगा हमारा 10। ये हो गया हमारा 8, ये 9, और 9 के बाद देखिए, देखता हूं मैं, 10 पे 15 वोल्ट बन रहा है, यानी कि मेरा ड्राइवर ऐसी इनपुट भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है। अगर किसी केस में इनपुट ले और आउटपुट ना दे, मतलब मेरा ड्राइवर ऐसी खराब हो सकता है, ठीक है। बट मैं बता दूं आपको कि ड्राइवर ऐसी जो खराब होता है वो कभी नहीं होता है, ना के बराबर। हाँ, ये खराब कब होता है, जब पीसीबी में उड़ता है मॉसफेट। अगर मॉसफेट आपका उड़ा पीसीबी में, तो ड्राइवर ऐसी 100 में से 99% खराब होता ही होता है, ठीक है, ये तय है। हाँ, वो बात अलग है, कभी कभी किसी एक चैनल का मॉसफेट उड़ता है, उस केस में कभी कभी बच जाता है। बट अगर आपके पास उड़ा हुआ मॉसफेट आ रहा है, तो सबसे पहले क्या काम करिएगा, मॉसफेट जैसे बदलते हैं साथ में चेंज कर दीजिए ड्राइवर ऐसी भी, नहीं तो लाइन देने के बाद जो लगाए हैं नया मॉसफेट ना, उसको भी लीक कर देता है, हालांकि पता नहीं चलेगा, फिर फंसते रहिएगा कहीं वोल्ट दब रहा है दब रहा है, ठीक है। नहीं तो एक काम और कर सकते हो कि चारों चैनल पे आप मात्र एक ही मॉसफेट लगाइए और रिस्क ले सकते हो। उसके बाद ड्राइवर चेक करिए, अगर सही है तो फिर बाकी मॉसफेट डालिए, हालांकि सही नहीं निकलता है, अगर मॉसफेट फट गया तो ड्राइवर ऐसे खराब होना तय है, ठीक है। अब यहाँ वोल्टेज इन हुआ, आउट हो गया, अब ये वोल्टेज जा रहा है हमारा इस चैनल पे, ठीक है। चलिए चलते हैं उस चैनल पे। अब यहाँ देखिए सर जी, एक चैनल 2 चैनल, ठीक है, यहाँ अगर चेक कीजिएगा तो 15 वोल्ट, यहाँ चेक कीजिएगा तो 15 वोल्ट, ठीक है। अब ये वोल्ट यहाँ बन तो गया, बट बना कैसा, ऐसा थोड़े है कि ड्राइवर ऐसे से डायरेक्ट निकला डायरेक्ट आ गया, नहीं। ड्राइवर ऐसी से जब ये वोल्ट उधर से आउट हुआ, ठीक है, तो ये डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचा है, हर मॉसफेट के गेट पे, यानी हर मॉसफेट का पिन नंबर 1 पे लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना सभी मॉसफेट के गेट पे, ठीक है। मैं आपको कोई और पीसीबी में दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए ये एक और पीसीबी रहा सर, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये रहा मॉसफेट, ठीक है ना। देखिए पिन नंबर 1, 1 से देखिए कनेक्ट है आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से देखिए एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यानी कि जितना भी मॉसफेट है सभी के गेट पे कनेक्ट है रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो ये फंक्शन करता है, ठीक है। अब हर मॉसफेट के गेट पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के माध्यम से सभी मॉसफेट का गेट पे वोल्टेज जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है, रेजिस्टेंस के माध्यम से। अब होता क्या है कि कई बार ये रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे 15 बनेगा तो कभी यहाँ से 16 बनेगा, यहाँ 17 बनेगा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट होगा तो कैसे नापिएगा सर, तो नापने का तरीका क्या है, पहला बात कि मीटर को लगाइए बजर मोड पे, या फिर महंगा मीटर है तो उसमें तो ऑप्शन देता है रेजिस्टेंस नापने का, और नापिए। अगर सभी रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको सेम दे रहा है तो ठीक है, अगर वैल्यू सेम नहीं दे रहा है तो फिर आपको रेजिस्टेंस बदलना ही पड़ेगा।
अब आप क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगता है कितना वैल्यू का है, मुझे ये नहीं पता है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगता है सर वो लगता है 4.7 ओम का, और ये क्वार्टर वाट में रहता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है ना कि जब भी मॉस्फेट चेंज करते हो सर, तो सारा मॉस्फेट चेंज किए, ड्राइवर ऐसे चेंज किए और साथ में रेजिस्टेंस चेंज कर दिए। कितना है, 3 3 6 3 12, ठीक है। यानी कि 3 3 यहाँ 6 पीस वहां है, 12 पीस हो गया। नया लगा दीजिए, क्या लगता है लगाने में, उसके बाद फंसीएगा नहीं। अब मॉस्फेट चेंज कर दिए, रेजिस्टेंस चेंज कर दिए, ड्राइवर से चेंज कर दिए, फिर भी ड्राइव बराबर नहीं बन रहा है। यहाँ 15 वोल्ट, यहाँ 18 वोल्ट, वहाँ 16 वोल्ट, तो क्या कीजिएगा। फिर आप फंसते हैं कि सर इतना करने के बाद भी मेरा ड्राइव बन नहीं रहा है। आप परेशान हो रहे हैं, आप नहीं होइएगा सर, मैं हूं ना। देखिए, अब अगर आपने मॉस्फेट चेंज कर दिया, ड्राइवर चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया, फिर भी ड्राइव कम ज्यादा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो फिर आप कहाँ फंसोगे। आप फंसोगे, चेंज करोगे, मेरा ऐसे नहीं सुधरेगा, चेक करोगे जनरल वगैरह सही बता रहा है, बट नहीं सर, यहाँ आप फंस जाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जनरल लगा हुआ है ZD1 और ZD2, ये धोखेबाजी का काम करता है, ठीक है। धोखा देता है, चेक कीजिएगा ना, सही बताएगा बट खराब रहता है। तो इसको भी चेंज कर देना है, ZD1 ZD2 को। उसके बाद भी अगर फोल्ट नहीं सुधरता है तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको यहाँ देखना है सर D25 D26 को, ठीक है। अब होता क्या है ना, ये काम करता है फीडबैक के लिए, ठीक है। ये काम करता है फीडबैक का, यानी कि अगर इस चैनल में कोई फॉल्ट होगा तो जब उधर से, देखिए ड्राइव वोल्ट आ रहा है इधर से इधर, ठीक है, यहाँ भी ड्राइव वोल्ट इधर से इधर आ रहा है, तो ये लगा हुआ है फीडबैक के तौर पे, ठीक है। इसको लगा दिया गया रास्ता में कि अगर इस साइड कोई दिक्कत होगा तो तुम बताना, ये साइड कोई दिक्कत होगा तुम बताना, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई मॉस्फेट शॉर्ट रहता है या फिर कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू शिफ्ट रहता है, तो ये क्या करता है, आने वाला ड्राइव वोल्टेज को वापस भेज देता है, या कुछ ड्राइव को रख के बाकी वापस कर देता है, ठीक है। तो ये काम पहले कर रहा था जब ये मॉस्फेट खराब था, अब तो मॉस्फेट में नया लगा दिया हूँ, तो अब वापस भेजने के क्रम में ये खुद खराब हो जाता है, बट चेक कीजिएगा सही बताएगा। तो फिर आपको क्या करना है, तो आपको इसको चेंज कर देना है D26 D25 को, ठीक है। रुकिए रुकिए, भागिए नहीं, अभी और बताऊंगा। और भी बहुत सा चीज है जो कि यहाँ काम करता है छुपने वाला, ठीक है। तो देखिए, अब कई बार क्या होता है सर कि सब कुछ बदलने के बाद भी किसी एक चैनल पे ड्राइव कम ज्यादा बन रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ बन रहा है आपका 15 वोल्ट, यहाँ हो रहा है 16 वोल्ट। अब परेशान हो सर कि सब कुछ बदल दिया है, थोड़ा सा के लिए कहाँ रह जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका ड्राइव बूस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अगर ड्राइव बूस्ट नहीं होगा तो इसको कैसे रिपेयर कीजिएगा, बताओ आपको, आपने आज तक माइंड ही नहीं किया होता क्या है। तो देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर C25 C24। अगर ये साइड, अगर इस चैनल पे, ठीक है, देखिए अगर इस चैनल पे और इस चैनल पे अगर ड्राइव मिसमैच हो रहा है, तो आपका C24 वाला खराब है कैपेसिटर, और अगर इन दोनों पे डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका C25 वाला खराब है। अब ये कितना वोल्ट का है मैं दिखा देता हूँ आपको, रुकिए। देखिए, ये आपका 25 वोल्ट 47 यूएफ का है, ठीक है, शायद दिख रहा होगा आपको। देखिए 25 वोल्ट 47 यूएफ, और यहाँ जब भी डालते हैं तो डालिएगा कैल्ट्रॉन का, ये ओरिजिनल कंपनी है, ठीक है। ये बढ़िया कैपेसिटर रहता है, वो बढ़िया चलता है। अब ये मैं ओके हो गया, अब क्या करिएगा, अब आप सोचिएगा कि जब डिस्टर्ब करेगा चेंज कर दूंगा, बट ऐसा नहीं है सर। आप जब चेंज करते हैं इसको तो भले खराब एक है मगर दोनों चेंज कीजिएगा। अगर नहीं करिएगा ना तो कुछ दिन के बाद ये वाला कमजोर हो जाएगा, ये हो जाएगा बलशाली। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका ड्राइव कम ज्यादा बनेगा, इन्वर्टर मैग्नेट करेगा और आपका पीसीबी में सारा मॉसफेट फट जाएगा। तो जब चेंज करना है दोनों चेंज करना है, ठीक है। क्लियर सर। ओवरऑल अगर आपका ड्राइव सेक्शन में फॉल्ट आता है, पहले मेन एसी का वोल्टेज चेक होगा, फिर आपका यहाँ ड्राइवर आईसी का इनपुट वोल्टेज चेक होगा। अगर इनपुट वोल्टेज ले रहा है तो ठीक है, नहीं ले रहा है तो फिर आप ड्राइवर आईसी को ओपन कर दीजिए, और ड्राइव आईसी जैसे ओपन किए उसके बाद इसका पॉइंट पे वोल्ट बनने लगा, जैसे कि यहाँ ड्राइवर आईसी ओपन कर दिए, ठीक है, और यहाँ अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ तक अगर वोल्टेज पहुंच रहा है मेन आईसी से, मतलब ड्राइवर आईसी शॉर्ट था, क्योंकि जब लगा हुआ था उस टाइम नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। नया डालने ड्राइवर आईसी, नया डालने के बाद ये आउटपुट कर रहा है, ठीक है। अगर आउट नहीं कर रहा है तो आपको देखना है यहाँ पे ये दोनों जिनर को और ये दोनों जिनर को। उसके बाद आपको चेक करना है सारा गेट पे लगा रेजिस्टेंस को, ठीक है, मॉस्फेट को।
अच्छा, कई लोगों को मॉस्फेट चेक करना नहीं आता है, तो मैं आपको वो भी सिखा दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए चेक कैसे होता है। देखिए ये रहा हमारा मॉस्फेट, ठीक है? यहाँ पे 3 पिन है, 1 2 3। जिसका बीच वाला पिन है वो कनेक्ट है इससे, हीटसिंक से, ठीक है? तो करना क्या है, मीटर को रखना है आपको, अगर सस्ता वाला मीटर है तो रखना है उसको बजर मोड पे, ठीक है? और अगर ये सब मीटर है तो इसमें मिलता है डायोड मोड, ठीक है? तो डायोड मोड पे सेट कर दिए, और ब्लैक प्रोब को यहाँ लगाने का, ठीक है? यहाँ लगाइए और यहाँ चेक कीजिए पिन नंबर 3 पे। तो यहाँ पे आपको 450 से लेके 500 तक रीडिंग देखने को मिलेगा, ठीक है? क्लियर है सर? और अगर आप इस साइड पे चेक कीजिएगा तो आप चौंक जाइएगा, आप बोलिएगा कि मॉस्फेट खराब है। देखिए कितना आ रहा है, 228। यहाँ पे देखिए 228 27। अब आप बोलिएगा कि मॉस्फेट खराब है, बट नहीं सर, ये दूसरा केस है। अगर यहाँ पे 450 दिखा रहा है ना, तो फिर आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है छोटे छोटे जिसको चेंज करने की जरूरत है। नहीं कीजिएगा तो इन्वर्टर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, चलेगा नहीं, ठीक है? तो वो फॉल्ट क्या है उसको करते हैं डिस्कस अगले क्लास में, जब हम इन दोनों चैनल पे बात करेंगे। और ये दोनों चैनल को छोड़ने का नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन इन्वर्टर रिपेयरिंग सीखना है माइक्रोटेक लुमिनस के ऊपर एकदम प्रोफेशनल तरीके से, तो आप क्लास कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।